पहले भी कहता रहा हूँ और मैं अपने हम असरों को भी कभी किसी को मैंने ये नहीं कहा कि मैं किसी से बड़ा हूँ, मैं सबका एहतराम करता हूँ। अफसाने की सजी हमने बनाई और अफसाने की महफिलें हुई और मैं खुले दिल से हर शख्स के जिसके पास जो भी टैलेंट है उसका एहतराम करता हूँ, लिखता करता हूँ। कलमा खैर कहने की मुझ में जो है वो एक और सामने होनी चाहिए, लेकिन नहीं है। मैं कलमा खैर कहता हूँ अपने हम असरों के बारे में, दूसरों के बारे में, और वो लिखे हुए लफ्ज़ जो है वो मौजूद है। तो ये मैं एक इंजीनियर था अपने प्रोफेशन के हिसाब से, और मुझे जब पूछते थे कि आप इंजीनियर होकर कैसे लिखते हैं, तो मैं बड़े फख्र से कहता था कि मिर्ज़ा रसूआ जो उर्दू का सबसे बड़ा नावल निगार है, वो भी रुड़की का पास किया हुआ डिप्लोमा इंजीनियरिंग था। तो मैं कोशिश करता हूँ ठीक है मैं वैसा ना बढ़ सका, लेकिन बहरहाल ये तो में ऐसी मिसालें मौजूद हैं। तो इंतज़ार से वो मैं समझता हूँ कि इस वक्त और पाकिस्तान के यानी बड़े सगीर के सबसे बड़े असरदार है, और मेरे लिए ये बड़ी ही खुशी की बात है। ये बहुत कम लोग हैं, बहुत कम मिलते हैं, लेकिन इस्लामाबाद ये जब भी आते हैं और वो मेरे पास बैठते हैं, ये मुझे मौका देते हैं कि मैं इनके साथ बैठूँ और उनका इस्तेमाल करके। तो अभी इनको जब ये कहा आप तशरीफ लाए तो ये आए, मेरे लिए ये भी इजाज़त की बात है। मैं आप सबका बेहद तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ लाए और इतनी अच्छी और महफिल से गई। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी साहिब शाम मोहम्मद मंशा याद साहब आपसे मेरा गुफ्तगू है। ख़वातीन और हज़रात, एक ऐलान समाअत फरमा लीजिए। इसी हॉल में 19 सितंबर को इंशाअल्लाह ताला अदबी तंजीम इम्कान के ज़ेर एहतमाम बशीर हुसैन नाज़िम साहब के साथ एक शाम का एहतमाम किया गया। बशीर हुसैन नाज़िम साहब लसानियात में अपना एक मकाम रखते हैं, उर्दू, फारसी, अरबी, पंजाबी के शायर और बहुत बड़े दानिश्वर। हमारे लिए खुशी की बात है कि हमें ये मौका मिलता है कि ऐसे दानिश्वरों के साथ कुछ वक्त गुजार सकें। तो इंशाअल्लाह ताला 19 सितंबर को इसी हॉल में अदबी तंजीम इम्कान के तहत 5 बजे शाम हम सब आपके मुंतज़िर रहेंगे और ऐसी ही एक शाम कोशिश करेंगे कि उसका बंदोबस्त हो सके बशीर हुसैन नाज़िम साहब के लिए। और अब मैं जैसे अभी फरमाया गया कि उर्दू के सबसे बड़े अफसाना निगार और रुझान साज अफसाना निगार मोहतरम इंतज़ार हुसैन साहब सदर तकरीब अब आपसे गुफ्तगू करेंगे। जनाब इंतज़ार हुसैन साहब। याद साहब, कासिम मोहम्मद मलिक साहब, अताउल्लाह काज़मी और आरिफ साहब और मेरे अमीर दोस्तों, अब मेरे लिए मामला बहुत मुश्किल हो गया है। एक तो ये कि आप लोगों का पैमाना सब लफ्ज़ हो चुका हो, और मेरा मामला ये है कि जब मैंने अताउल्लाह काज़मी का मज़मून सुना तो मैंने हथियार डाल दिया। उसके बाद मुझे कुछ गुंजाइश नज़र नहीं आ रही कि क्या कहा जाए, और जिस खूबसूरती से उन्होंने अलामती और तंजीदी अफसाने पर इज़हार ख्याल किया और मंशा याद की बर्तरी का एक पहलू निकाला, उस पर मैं बहुत ज़्यादा असल में मैं भाग दौड़ में था, अभी कराची था, परसों को आते आया और वो मजमून मेरा अधूरा है। तो वो मजमून तो जो इनका वो मजमूआ होगा या नंबर शायद होगा उसमें शामिल होगा। इस वक्त तो मैं मंशा याद साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ, और अब मुझे एहसास हुआ, हालांकि मैं इन्हें देखता रहा हूँ कि ये तो इस्लामाबाद के बापू में से यानी जिन्होंने इस शहर को बनाया है, उनमें मंशा याद का नाम आना चाहिए। बाकी तो ठीक है, तामीरात हो रही थी यहाँ और तहरीबें, लेकिन तहरीबी एतबार से जिस शख्स ने इस शहर को बनाया और संवारा, क्योंकि मैं उस ज़माने में आता रहा,
जब अब ये शहर कमोवेश गैर आबाद था। और इत्तेफाक की बात यह है कि उस ज़माने में मेरी मुलाकातें ज़्यादातर मंशा जाती से होती थी, और मैं इनका खलूस देखता था कि हल्का जवाब की महफिलें जिस अंदाज से करते थे, हम तो वहाँ समझते थे कि सैयद नज़र से बड़ा कोई नादिर नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटर हल्का जवाब था। लेकिन यहाँ आकर एहसास हुआ कि उससे भी बड़ी एक शख्सियत है, और जिसने जमात को बनाया और संभाला है, और उसके हवाले से इस शहर को तहजीबी एतबार से और अदबी एतबार से इसे आबाद किया है, वो वाकई उसको उस पर जितना भी खराज तहसील इन्हें पेश किया जाए कम है। और फिर ये साथ में अपने काम यारों का बकदरे लबोदंदा निकला, वो काम भी करते रहे। तो देखिए खुश अदब नहीं बल्कि साथ में इन्होंने लबोदंदा का भी इंतज़ाम किया, तो ये भी बड़ी अच्छी बात है। और एक आध महफिल मैंने भी उसमें शामिल हुआ और देखा, तो बहुत ही खुश हुआ कि जो रिवायत लाहौर में ख़त्म हो गई थी उसकी तजदीद उन्होंने इस्लामाबाद में की, और इस्लामाबाद को ऐसा शहर बनाया कि अब हम लाहौर में बैठकर इस पर रख करते हैं। बल्कि वो जो एक मसल थी कि दिल्ली का पानी मुल्तान रह गया, तो मैं कहा करता हूँ कि लाहौर का पानी इस्लामाबाद रह गया। तो सारा इन्होंने इस शहर को आबाद तो किया, लेकिन लाहौर की वीरानी की कीमत पर हमें इन्होंने बर्बाद कर दिया और अपने शहर को। और बाकी इनकी असारा निगारी का एक पहलू जो है बड़ा ज़बरदस्त है, वो तहिया जो इनका खानों का है वो तो किया और होता रहेगा कि जिस ज़माने में इन्होंने आँख खोली वो था बड़ा यानी तजदीदी और अलामती अफसानी का दौर, और बड़ी उसमें चमक दमक थी और उससे जदीदियत का निशान बन जाता था उस अफसाने को। हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक उसकी धूम थी और बड़ा बड़ा नकाद उसका उठता था। तो और मुझे आज तक याद है कि शम्स-उल-जमान कासमी जो हमारे यहाँ के बड़े नकाद हैं, उन्होंने कहा कि अनवर सज्जाद जदीद अफसाने का मैं मारे आला है, जदीद अफसाने से उनकी मुराद थी तजदीदी अफसाने, लेकिन नकाद किसी का हो के नहीं रहता। थोड़े ही दिनों में उन्होंने अनवर सज्जाद और ज़फ़र इकबाल की रफ़ो याबिस को छोड़कर दास्तान हमीद रज़ा में तखंद लगाई और उसमें रस हो गई। अब हमें वो अनवर सज्जाद के सिलसिले में कोई रोशनी नहीं दिखा रहे, बल्कि वो हमें दास्तान अमीर हमजा के बारे में बताया। तो हालांकि अनवर सज्जाद का अफसाना खुद एक दास्तान अमीर हमजा है। तो ऐसे दौर में मंशा याद साहब जो है ये हकीकत निगारी के कचरा जला रहे थे, और हमारी बोतल लेकिन चिराग अपना जला रहा है। तो हमारी बड़ी तेज चल रही थी, तजदीदी अफसाने को बहुत खराज तहसील पेश किया जा रहा था, और मजे की बात यह कि उन्हीं नकादों ने उस अफसाने पर लाठीचार्ज किया, कहा कि कहानी गायब होगी। तो अब अगर कहानी आपको तलाश करनी है उस दौर में, तो फिर अपने मंशा जात की कहानी है, यानी किस तरीके से वापस रशीद अफजल को देखकर कहानी भारी थी, इनकी उंगली पकड़ के वापस आई। तो ये इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अच्छा, वो जो है तजदीदी इजहार वो अपनी जगह पर बहुत बामानी है। ये अलग बात है कि उर्दू में जो तजदीदी अफसाना लिखा गया वो ज़्यादा मानी खेज और बात ज़्यादा बामानी नज़र नहीं आता, लेकिन वो अपनी जगह पर वो उसलूब जो है बहुत वैलिड है, बहुत जायज़ है। और ये है कि देखिए तजर्बात में ये होता है कि जब आप तजर्बे करते हैं, तजर्बे तो अदब में होने चाहिए, लेकिन जो लोग तजर्बे करते हैं बिल्कुल वो कुर्बानी देते हैं अपने फन की, वो अगले के लिए अगले दौर के लिए ज़मीन तैयार करते हैं, लेकिन वो खुद खेत हो जाते हैं।
उसी जगह। क्या बात है। तो मुझे लगता है कि ये पूरी नस्ल जो थी, जो तंजीली अफसाना लिख रही थी और बेखुसूस, इसमें ये जो गढ़ कहलाता था इस्लामाबाद तंजीली अफसाने का, ये कुछ मुझे लगता है कि कुछ खेत हो गया। तो अब ये रफ्ता रफ्ता ये मंशायात जो हैं उनकी कहानी रफ्ता रफ्ता उभरी है और लोगों की तवज्जो अपनी तरफ मुनसिब कर रही है। तो अब देखते हैं कि ये कहानी आगे चलकर क्या रंग खिलाती है। तो कम से कम एक इत्मीनान तो है कि सब अफसाने पर कुछ अच्छा वक्त नहीं है, एक भारी वक्त आया हुआ है और जो एक ज़माने में तकलीफी उबाल था इस सिंध के अंदर इस मैदान में, वो अब नजर नहीं आ रहा, थोड़ा सा धीमा है। तो ऐसे वक्त में मंशायात का मौजूद होना और अफसाना लिखना ये बहुत बड़ी बात है और इसलिए में उन्हें खराब तहसीन पेश करना चाहिए। बाकी इनके अफसाने के बारे में जो मेरे अधूरी तहरीर है उसे मुकम्मल करके किस तरह से पेश करूँगा, इसके साथ मैं आपसे बहुत बहुत शुक्रिया। अभी सदर तकरीर मोहतरम इमदाद हुसैन साहब आपसे मुखातिब हैं। ख़वातीन और हज़रात, एक ऐलान अकादमी अदवियात पाकिस्तान की जानिब से पहुँचा है, मैं वो आप तक पहुँचा दूँ कि अकादमी अदवियात पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम मुमताज़ शायर जावेद शाहीन साहब के शेरी मजमूए हवा का वादा की तकरीब रुनुमाई 12 सितंबर को बरोज़ मंगल शाम 4:30 बजे इसी हॉल में होगी। इसकी सदारत करेंगे मुन्नू भाई साहब, मेहमान खुसूसी होंगी मोहतरमा किश्वर नाहिद साहबा और जावेद शाहीन साहब की इस किताब के हवाले से गुफ्तगू करेंगे डॉक्टर अनवर नसीम साहब, अशफाक सलीम मिर्जा साहब और नईम बुखारी साहब। ख़वातीन और हज़रात, अकादमी अदवियात पाकिस्तान का हम सबको ममनून होना चाहिए आज की तकलीफ के हवाले से कि उन्हें मोहम्मद मंशा याद साहब जैसे साहिब फारसी के साथ हमें वक्त गुजारने का मौका मिला और इसी बहाने से हमें अताउल्लाह कासमी साहब और इंतजार हुसैन साहब को भी सुनने का मौका मिला जो लाहौर से तशरीफ लाए और असलम सराग साहब गुजरावाला से और हमारे दोस्त यहाँ मौजूद हमेशा रहते हैं हमारी सरपरस्ती के लिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नीचे हॉल में चाहे आप भी हों। मैं आपने बहुत लंबा सेशन आए ना आप आए, बिल्कुल आए। अभी इंतजार तब तक मौका मिले आपको। सब आ रहे मैं अभी रेडी लाइट तो आई नहीं। मैं